कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन इंडिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई प्रोविजंस दिए गए हैं जो हर सिटीजन को एजुकेशन का एक्सेस देते हैं। आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। शुरुआत में ये आर्टिकल फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता था 14 साल तक के बच्चों के लिए। बाद में ये राइट टू एजुकेशन का हिस्सा बन गया। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये आर्टिकल 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का हक देता है। गवर्नमेंट को स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ता है। आर्टिकल 29 और 30, ये आर्टिकल्स माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें वो अपनी लैंग्वेज, कल्चर और स्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। आर्टिकल 46, ये स्केड्यूल्ड कास्ट्स, एससीज, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटीज और दूसरे वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट करता है। आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज। इस आर्टिकल में हर सिटीजन का ड्यूटी बताया गया है कि वो एक्सेलेंस की तरफ स्ट्राइव करें और अपने बच्चों को एजुकेशन का मौका दे। इसमें नेशनल वैल्यूज और सोसाइटी के ग्रोथ में एजुकेशन का रोल इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू एजुकेशन। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जो हर इंडियन सिटीजन को मिलते हैं और गवर्नमेंट इनसे डिनाई नहीं कर सकती। कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स जो एजुकेशन से जुड़े हैं। राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से 18, एजुकेशन के फील्ड में किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन, कास्ट, जेंडर या रेस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। सबको इक्वल एक्सेस मिलता है एजुकेशन के लिए। राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19, हर इंसान को अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने और नॉलेज परस्यू करने का फ्रीडम है। इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने की भी फ्रीडम है अगर वो लॉ फॉलो करते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 से 30, ये राइट्स लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सके और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व कर सके। राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21, जैसा पहले बताया, ये आर्टिकल 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का हक देता है। फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू एजुकेशन। फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51 में कुछ एजुकेशनल एस्पेक्ट्स भी है, जैसे ड्यूटी टू प्रमोट एजुकेशन। हर पेरेंट या गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन का मौका दे। स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस। सिटीजन्स को एजुकेशन में एक्सेलेंस अचीव करने की तरफ काम करना चाहिए और देश के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। प्रोमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर। सिटीजन्स को साइंटिफिक आउटलुक डेवलप करने का एनकरेज किया जाता है और एजुकेशनल वैल्यूज को प्रमोट करने का जो देश की प्रोग्रेस में मदद करे। प्रिजर्विंग नेशनल हेरिटेज। हर सिटीजन को अपने नेशनल कल्चरल और एजुकेशनल हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए। अदर रिलेटेड प्रोविजंस। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन (NPE). इंडिया की गवर्नमेंट ने कई एजुकेशनल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है, जैसे NPE 1986, जो एजुकेशन की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए था। राइट टू इंफॉर्मेशन (RTI) एक्ट 2005। ये एक्ट सिटीजन्स को गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और डिपार्टमेंट्स से इंफॉर्मेशन लेने का हक देता है, जो एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है। मिड डे मील स्कीम। आर्टिकल 21 के अंडर इंट्रोड्यूस की गई ये स्कीम गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड करती है, जो स्कूल अटेंडेंस को बढ़ता है और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन का राइट दिया गया है और कई प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और एक्सेसिबिलिटी सबके लिए हो। राइट टू एजुकेशन के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज सिटीजन्स को एनकरेज करते हैं कि वो एजुकेशन को प्रमोट करें और देश की प्रोग्रेस में मदद करें।